हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल शुक्ला कोचिंग क्लासेस में। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना। ठीक है, यह एक ऐसी टॉपिक है जो 9th क्लास से स्टार्ट होती है और इंटर तक सभी बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें इसके लिए क्लियर कर दूँ। इसके लिए आपको कम से कम 30 तक तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर करना है आपको, तो 30 तक तत्वों का परमाणु क्रमांक और परमाणु भार आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा याद हो तो और भी बेहतर है। ठीक, आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, आपको इसमें 4 कोष होते हैं, 4 उपकोष होते हैं। कौन कौन से? एक होता है यस, एक होता है पी, एक होता है डी और होता है एफ। ठीक है, 4 उपकोष होते हैं। ठीक, तो इसमें देखिएगा सबसे पहले वाले में कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है? 2 होती है। ठीक, और दूसरे में कितनी होती है? 6 होती है। तीसरे में होती है 10 और चौथे में होती है 14। ठीक है, इसे आप कैसे याद रखेंगे? इस चीज़ को आपको दिमाग में सेट करना जरूरी है। कैसे याद करेंगे? पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में अगर 2 में 4 जोड़ दें तो कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। फिर 6 में अगर 4 जोड़ दें तो 10 हो जाएगा, 10 में 4 जोड़ दें तो 14 हो जाएगा। तो एस पी डी एफ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ से आप निर्धारित कर लेंगे। ठीक, उसके बाद के एल एम और एन। ठीक है, 4 कक्ष होते हैं। ठीक है, तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये 4 कक्ष होते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आगे इसके पहले लिख देना है 1s। ठीक, फिर कितना? 2s, फिर कितना? 3s और फिर कितना? 4s। ठीक है, देखिए ध्यान से, पहले में 1s, ठीक, दूसरे में 2s, तीसरे में 3s, चौथे में 4s। फिर क्या करना है? 2s, 1 में तो यस आ गया था, 2 में क्या करिए? 2 है ना, तो 2 चीज़ों के ले लीजिए, यस और पी को। तो अब क्या आ जाएगा? 2 और पी साथ में। ठीक है, फिर क्या है? 3, तो 3 पी और क्या? एस पी डी, 3 तक ले लीजिए, तो 3 डी। फिर 4 एफ, मतलब चारों को इकट्ठा ले लीजिए, 4 एस 1, फिर 4 पी 6, 4 डी 10, 4 एफ 14। ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या को भर दीजिए आप, देखिए इसी से पता चल जाएगा। यस में 2, 2 पी में 6, यस में 2, पी में 6, डी में 10। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? वही चीज़ है, क्या है? 1s2, 2s2, 3s2, 4s2, पहला ऐसे लिख डालिए। उसके बाद इसको आपको दिमाग में सेट करना बहुत आवश्यक है। फिर देखिएगा 2s2, एक पॉइंट यहाँ छोड़ दीजिए, फिर कितना हो जाएगा? 2p को ले लीजिए। ठीक, 2p, 3p, 4p लिख डालिए, फिर एक पॉइंट छोड़ दीजिए, फिर क्या लिख दिए? 3d, 4d, फिर एक पॉइंट छोड़िए, 4f। ठीक है, एक एक क्रम ऊपर बढ़ता चला गया है, या ऐसे कह लें कि ऊपर से एक एक क्रम को छोड़ करके हम यहाँ से कक्षाओं के कोषों की संख्या को बढ़ा देंगे। ठीक है, एक एक क्रम को छोड़ करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक, ये इतना क्लियर हो गया? अब देखिएगा, जैसे हमें करना है क्या? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, मान लीजिए सोडियम का, सोडियम 11 ले लेते हैं। जैसे सोडियम का परमाणु क्रमांक कोई कह दे करने के लिए, तो क्या होगा? सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 11 होगी। ये सारी इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही लिखी हुई है। ठीक है, तो अब सोडियम की परमाणु क्रमांक अगर 11 है तो उसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या 11 होगी। तो पहले आप लिख दीजिए क्या? 1s2। ठीक, फिर क्या आएगा? देखिए इधर ध्यान से, इसको अगर हम करना चाहें तो देखिएगा, इसको आप ऐसे क्या करिए? डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, तो फर्स्ट नंबर पे कौन कौन आ रहा है? 1s, तो 1s2। फिर सेकंड पे कौन कौन आ रहा है? 2s2, उसको भी लिख लीजिए। फिर इस पे आइए 2p और 3s2, तो 2p 3s। ठीक, ये देखिए पहले फर्स्ट पे गए,
फिर सेकंड पे, फिर थर्ड पे, तो 1s2, फिर कितना 2s2, फिर 3p6, क्योंकि p कोष में कितने होते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 होती है। फिर देखिएगा तो 6, 2 8 और 2 10, एक हमको और भरना है, एक यहाँ और फिल कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया किसका, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में देखिएगा ध्यान से, लास्ट का जो कक्ष है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 1 है, यहीं से पता चलेगा, ठीक है। जो लास्ट कक्ष होगा उसमें यहाँ से इलेक्ट्रॉन पता चल जाते हैं कि कितने होंगे, ठीक है। देखिएगा अब पहला कोष इसमें कौन सा है, तो पहला है 1s2, ठीक। फिर दूसरा कोष कौन सा है, तो ये हो जाएगा दूसरा कक्ष। तीसरा कक्ष कौन सा है, ये है, ठीक है। यहाँ से निर्धारित भी कर सकते हैं। अब देखिएगा इसके बाद किसका कर ले, तो इसके बाद हम कर सकते हैं किसका, जैसे कैल्शियम का कर ले, मान लीजिए किसका, कैल्शियम का 20 होता है, ठीक है। तो इसको भी करके देख लीजिए क्या हो जाएगा, 1s2, फिर 2s2, फिर 3 कहाँ आएंगे, 2p6 पे आएंगे, फिर 3s2 पे आएंगे, 2p6 3s2, उसके बाद किस पे जाएंगे, 3p6, तब 4s2, तो 3p6 फिल करने से पहले हम इसको ऐड तो कर लें, 2 2 4 और 6 10, 10 2 12, 12 और 6 18, मतलब 3p6 पे जाएंगे, 3p6 हो गया। अब किस पे आए, 4s2, तो 4s और कितना 2, तो हमें कितने की ज़रूरत है, 6 4 10, 2 12 और 6 18 और 2 20, ठीक है, 4s2, ठीक है। अब इसमें लास्ट कोष जो है या लास्ट कक्ष जो है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 2 है, ठीक है। इससे क्लियर हो गया, क्योंकि लास्ट में जो यस है, यस में कितने हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है, तो लास्ट कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसके बाद आप कर सकते हैं परमाणु क्रमांक जो है क्रोमियम का 24 होता है, देखिएगा फिर। तो इसको भी वैसे कर लें, क्या लिखेंगे, पहले 1s2, फिर 2s2, यहीं से करेंगे 2s2, फिर 2p6 3s2, 2p6 3s2, फिर 3s2 पे आए, फिर कहाँ जाएंगे, 3p6, फिर 4s2, फिर 4s2 के बाद कहाँ आएंगे, 3d10, ठीक है। अब हमें चाहिए कितना, ध्यान से देखिएगा यहाँ, 2 2 4 6 और 4 10, 2 12, 12 6 18, 18 और 2 20, 20 और 4 24, मतलब हमें यहाँ फिल कर कितना करना चाहिए, 4। अब इसकी कंडीशन समझिए क्या होती है, देखिए ध्यान से, ये जो डी वाला कोष होता है, ठीक है, डी कभी भी 4 इलेक्ट्रॉन को या 9 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, या तो इसका जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है डी कोष में, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या या तो 10 हो और या तो कितनी हो, 5 हो, ये आधे को एक्सेप्ट नहीं करता है, ठीक, मतलब आधा हो, आधे से कम नहीं होना चाहिए, वो पूर्ण से कम नहीं होना चाहिए। तो ये क्या करेगा, अब अगर ये चाहे तो एक इलेक्ट्रॉन इसे दे सकता है, ठीक। तो अगर ये तो इलेक्ट्रॉन ले नहीं पाएगा, क्योंकि यस में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है जो कि कंप्लीट हो चुकी है, तो ये क्या करेगा, 4s2 जो है ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, जिससे 3d कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा और ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो डी में लास्ट कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, कक्ष में 5 होगी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। तो ये इस कदर ना होकर के, बल्कि क्या करेंगे, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, ऐसा करेंगे कि यहाँ एस में कितनी होगी इलेक्ट्रॉन की संख्या, 1 होगी, और डी में कितनी होगी, 5 होगी, ठीक है। इसको हम इरेज कर देते हैं, ठीक है। तो ये था कुछ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यहाँ से आप कोषों की संख्या देखिए निर्धारित कर सकते हैं, कौन से कक्ष किसमें किसमें है, ठीक है। ये चौथे कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होगी, यहाँ देखिएगा 1s2, फिर ये निर्धारित कर सकते हैं आप, ठीक है, ये अलग है। उम्मीद करता हूँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको समझ में आया होगा। अगर ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको समझ में आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा वीडियो को और शेयर करिएगा। थैंक यू।